वेलकम गाइस। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बिजनेस आइटनरीज क्या होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है और उसमें से एक चीज़ बिजनेस कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड जो भी बोलो एक ही है। तो उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ दिलीप सथवारा और वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये सब जनरली बेसिक चीज़ें यूज़ होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, पर मेन जो बेसिक नीड्स है वो इतनी ही है, राइट? तो बिज़नेस आइटनरी क्या है? तो जैसे कोई एक बिज़नेस होता है, तो उसके लिए कुछ उसकी आइटनरीज़ लगती है उसको ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बिज़नेसमैन या फिर कोई भी ओनर है कंपनी का, तो वो विज़िटिंग के लिए कोई उसके पास जा रहा है, कोई दूसरे बिजनेसमैन के पास जा रहा है तो उसको अपना विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा ताकि उसको अब उसकी सर्विसेज, उसका लोगो, वो उसकी आइडेंटिटी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल, वेबसाइट सब चीज़ें वो शेयर कर पाए। और उसके बाद आता है लेटर हेड। तो जो भी बिजनेस होता है उसकी जो ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट होता है या फिर कोई बिलिंग होता है, तो इन सब के लिए लेटर हेड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है एनवेलप, नोटपैड तो हमें पता है जो हम लिखते हैं वही नॉर्मल। और ये है कंपनी का ब्रोशर और कैटलॉग। और उसके बाद है आईडी कार्ड। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका कोई एम्प्लॉय है, टीम मेंबर है, तो वो कहीं बाहर जा रहा है तो उसका आईडी कार्ड होगा, तो वो रिप्रेजेंट कर पाएगा अच्छे से अपनी कंपनी को। उसके बाद है बिल बुक। तो बिल बुक जनरली प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होती है उसमें ज़्यादा बिल बुक प्रीफर की जाती है। बट अगर तुम्हारी सर्विस इंडस्ट्री है तो तुम डिजिटल बिल ही शेयर करते हैं मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में इतना आता है, राइट? तो अभी हम शुरुआत करेंगे बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये हमारा एक क्लाइंट का विजिटिंग कार्ड है फिलहाल। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन करा जाता है, राइट? तो चलिए कोरल ड्रॉ पर आते हैं। तो जो विजिटिंग कार्ड होता है, तो उसकी साइज़ हमें यहाँ पर से भी मिल जाएगी। और अगर अगर हमें यहाँ नहीं ढूँढनी है, तो जनरली उसका फॉर्मेट क्या होता है, सीएमवाई का कलर होता है, क्योंकि हम बिज़नेस कार्ड को प्रिंट करने वाले हैं, राइट? और उसकी जो विड्थ है वो 3.5 हो जाएगी और इसकी जो हाइट है वो 2 होगी। तो जनरली विजिटिंग कार्ड अलग-अलग तरीके के भी आते हैं कि स्क्वायर टाइप आते हैं, रेक्टेंगल टाइप आते हैं, डायरी टाइप, बुक टाइप आते हैं। तो इन सब अलग-अलग टाइप के आते हैं, पर हम जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाला बेसिक है, उसका हम आपको दिखाने वाले हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो उसकी विड्थ और हाइट हमें लेनी है इंच में। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, ओके। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे क्या करना है कि इसमें 2 पेज डिज़ाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरा पेज ऐड कर देता हूँ। व्यू में जाके मल्टी पेज व्यू कर देता हूँ, ताकि मुझे दोनों पेज बाजू-बाजू में दिखाई दे। अब जिन लोगों ने हमारा अगला सेशन देखा होगा, वहाँ पर हमने एक लोगो बनाया था, ब्रूनेस्ट कैफ़े, सेशन नंबर 21। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये ब्रूनेस्ट कैफ़े को ही लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि हम एक ब्रांड आइडेंटिटी बना सकें। तो हमने लोगो बनाया, उसका विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, सब चीज़ें हम यहीं से बनाएँगे। तो आपने जो भी लोगो बनाया है प्रैक्टिस के लिए, आप भी उन्हीं को लेकर आगे बढ़िए, राइट? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगो पेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने बनाया था। राइट? तो ये रहा मेरा लोगो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो जो मुझे सबसे पहली चीज़ करनी है वो क्या करनी है कि मुझे विजिटिंग कार्ड है उसकी एक पावर क्लिप बनानी है। तो 3.5 टैब 2 और एंटर। तो ये जो मेरा विजिटिंग कार्ड आ गया, मैं पी प्रेस करूँगा, हो जाएगा सेंटर। अब मैं क्या करूँगा कि इसको राइट क्लिक करूँगा और पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको आउटलाइन को मैं ऑलवेज 0 कर दूँगा। तो जनरली विजिटिंग कार्ड क्या होता है कि 2 टाइप के विजिटिंग कार्ड होते हैं। एक प्रीमियम एंड एलिगेंट होता है और दूसरा है वो थोड़ा फंकी टाइप होता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि प्रीमियम डिज़ाइन ही हमें क्लाइंट को देनी है। अगर क्लाइंट देसी है, क्लाइंट को बहुत मल्टी कलर चाहिए, बहुत भद्दा-भद्दा सा चाहिए कि 2-4 कलर अलग-अलग डाले हो, तो हम उस टाइप का बनाएँगे, अदरवाइज़ हम क्लाइंट को प्रीमियम ही देंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये पावर क्लिप है। पावर क्लिप को ओपन करने के लिए मैं यहाँ एडिट पर भी क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ कंट्रोल प्रेस करके इसको सिंगल क्लिक करूँगा तो भी पावर क्लिप ओपन हो जाएगी।
अब ये है मेरा ब्रू नेस्ट कैफ़े। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ब्रू नेस्ट कैफ़े, तो मैं इनका ये जो आइकन है उसको मैं थोड़ा अच्छा यूज़ करूँगा, तो वो कैसे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल प्रेस करके कोई भी आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो पर्टिकुलर एक ही आइकन सिलेक्ट होता है। मैंने हमारे पिछले लेक्चर्स में ये सब सिखाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए, तो आपको पता चलेगा इंडिविजुअल ये पूरा ग्रुप है, यहाँ ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पूरा 4 ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसमें से 4 में से पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करना है, ये सही। देखो ये एक ही ऑब्जेक्ट आया। अब मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और ग्रुप में मूव भी कर सकता हूँ, राइट? तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ये आइकन, तो यहाँ अलग से आइकन आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी कार्ड है उसमें इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपका बड़ा वाला यहाँ रख देना है और आपका जो लोगो है वो इक्वल इक्वल करके यहाँ पर रख देना है। ऐसा भी रख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके खाली जगह पर क्लिक करूँगा बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं पर भी, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं पर भी। तो देखिए दोनों पेज आ गए। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये आ गया और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ जहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाहर आ जाऊँगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ़ कंट्रोल प्रेस करके रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में अभी भी काम तो बाकी है। तो इसमें मुझे क्या करना है कि थोड़ा ऐसा बड़ा-बड़ा करना है, ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वो डार्क ब्राउन कलर है वो नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ़ इतना रखना है। तो ये आ गया मेरा ब्रू नेस्ट कैफ़े, राइट? अब मैं डायरेक्ट यहाँ से पूरा कर सकता हूँ कि इससे अलावा और कुछ भी अगर करना है, तो विज़िटिंग कार्ड में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ, चालू चालू रखिए। तो जैसे कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी बीन्स पीएनजी इमेजेस, ओके। तो ये आ गया कॉफ़ी बीन्स के पीएनजी वेबसाइट, बराबर? तो अगर मुझे कोई कॉफ़ी बीन्स उड़ाने हैं तो मैं यहाँ से उड़ा सकता हूँ, अगर उड़ाने नहीं है नॉर्मल रखने हैं, तो मैं नॉर्मल भी रख सकता हूँ। ये है, देखिए पीएनजी ट्री मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और इसमें ऑलवेज़ लाइफ टाइम ओनली जैकपॉट ही होता है $99 में। ये देखिए, ओके डाउनलोड, रिलैक्स। ओके, तो ये मेरे कॉफ़ी बीन्स आ गए हैं और यहाँ पर अभी पीएनजी आ जाएगा डाउनलोड होकर। ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, राइट? अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ और कंट्रोल एक्स प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट? तो कॉफ़ी बीन्स आ गए हैं इस तरीके से। तो अब मुझे अगर इस तरीके से बनाना है विजिटिंग कार्ड, तो मैं बना सकता हूँ, राइट? अब उससे आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं निकाल सकता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, राइट? अब ब्रू नेस्ट कैफ़े लोगो को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, डन, हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी पावर क्लिप को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पर सेलेक्ट करके सेकंड पेज पे पेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ दोनों पेज आ जाएँगे। अब मुझे क्या करना है कि मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सॉरी लोगो को कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगो रखना है। अब मेरा जो ये विज़िटिंग कार्ड है, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक बीच तक, सेंटर तक यहाँ पर एक लिख दूँगा, एक बॉक्स रख दूँगा। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा डार्क पार्ट, थोड़ा व्हाइट पार्ट, डन। तो मैं मेरे पास 2 तरीके हैं कि मैं ऐसा हाफ पेज बना सकता हूँ या फिर मैं पूरा का पूरा इस तरीके से व्हाइट बना सकता हूँ, डन। जो भी आप सोचेंगे वो आप बना सकते हैं आराम से और उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम डिज़ाइन क्या होता है कि ज़्यादा भरा-भरा और ज़्यादा कलर ना हो, वही प्रीमियम है, बराबर? तो उसकी जगह पे देखो मैं और भी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जिसमें फ्री पिक ओपन करता हूँ। तो फ्री पिक में मैं यहाँ लिखता हूँ बिज़नेस कार्ड, ओके। तो मैं यहाँ बिज़नेस कार्ड लिख रहा हूँ तो देखिए, ये बहुत सारे बिज़नेस कार्ड आ रहे हैं। पर
जो भी एलिगेंट बिज़नेस कार्ड होगा वो ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर प्लेन कलर में। ये भी थोड़ा फंकी टाइप है, ये भी थोड़ा अच्छा प्रीमियम जैसा है। सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्या पता है कि जो सिंगल कलर में हो, ये वाला सबसे ज़्यादा प्रीमियम कह सकते हैं। ये भी प्रीमियम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से किस तरीके का कार्ड बना सकते हैं। हम इसमें से भी थीम को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर लेट्स से एक पैच ले रहा हूँ, पैच ये रहा। तो मैं यहाँ एक पैच ले रहा हूँ और पैच को मैं चारों ओर से राउंड कॉर्नर कर रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर नाम डालना है, मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। तो मुझे ये 2 कलर से ही ज़्यादा खेलना है, तो पहले मैं कलर पैलेट में ये वाला कलर ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको कलर कर दूँगा, इसको मैं 0 कर दूँगा। अब मेरे जो फ़ॉन्ट है ब्रूनेस्ट, तो वही अगर पॉसिबल हो तो वही यूज़ करने हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँगा दिलीप सथवारा, ओके, DILIP, ये हो गया मेरा नाम। अब मुझे मुझे क्या करना है, दिलीप सथवारा को मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब मैं इसको दिलीप सथवारा को ये वाला कलर भी रख सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं व्हाइट भी कर सकता हूँ, दोनों ही ठीक लगेंगे, बराबर? तो मुझे व्हाइट थोड़ा ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है, तो मैं ये रखता हूँ। अब उसके नीचे लेट्स से मैं ब्रूनेस्ट का कैफ़े पर क्या हूँ, मैनेजर हूँ लेट्स से, तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा कि मैनेजर, और पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा और इसको भी थोड़ा नीचे ले लूँगा, ताकि क्या है, दोनों मुझे पता चले, राइट? अब मुझे यहाँ पर आइकन ऐड करना है प्रोफ़ाइल। मैं यहाँ लिखूँगा प्रोफ़ाइल आइकन। अब इमेजेस में जाएँगे और एक अच्छा-सा प्रोफ़ाइल वाला इमेज ले लेंगे, ये रहा, राइट? इसको करेंगे कॉपी। कभी-कभी क्या होता है कि ये पीएनजी टाइप है, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे तो प्रॉपर आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। देखो ये नहीं आया, तो मुझे ट्राई करना है कि मैं जेपीजी ही कलेक्ट करूँ, मतलब जेपीजी ही उठाऊँ, राइट? ये देखिए इसको मैं उठा सकता हूँ, शायद ये जेपीजी जैसा है, इसको ले लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए ये मेरा आइकन है, मुझे यहाँ पर इसको लाइन आउट करके ट्रेस कर लेना है। रिमूव एंटायर बैकग्राउंड, डन। ये आ गया मेरा बैकग्राउंड और इसको कर दूँगा मैं ये वाला कलर। सबको कर देंगे सेंटर में, डन। अब ये हो गया मेरा मैनेजर कि मैं दिलीप सथवारा इज़ द मैनेजर, राइट? अब उसके आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आएगा मेरा कॉल आइकन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ कि वेबसाइट डाल देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ एक कॉफ़ी बीन्स और यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ www.brewnext.com। अब ब्रूनेस्ट कैफ़े, तो आपने ये देखा कि मैंने बी, एन और सी क्यों कैपिटल करा? क्यों? क्योंकि जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ, तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ ब्रू नेस्ट कैफ़े, और मैं याद भी रख सकता हूँ, और वेबसाइट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप कैपिटल लिखते हो, स्मॉल लिखते हो। लोगों को सिर्फ़ पढ़ाना है आपको, तो लोग आराम से देखकर ये सब चीज़ें पढ़ पाएँगे, राइट? अब मैं इन दोनों को मुझे सेंटर अलाइन में ही रखना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैं सेंटर अलाइन में रख रहा हूँ, ओके? तो ये हो गया मेरा ब्रूनेस्ट कैफ़े, थोड़ा बायस अलाइनमेंट कर देता हूँ, राइट? तो ये हो गया मेरा फ्रंट का, डन। और ये आ गया मेरा पिछले वाला साइड +91, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा नंबर, लेट्स से 99999 स्पेस 8000। अब रैंडम डालना है, 9090909090। तो ये आ गया मेरा नंबर। तो हमें नंबर में हमेशा पैटर्न ढूंढनी होती है। लेट्स से मेरा नंबर कोई भी है, तो उसमें मुझे ऐसा नंबर में बीच में स्पेस छोड़नी है कि लोग आराम से पढ़ पाए। अब मुझे यहाँ पे आ गया, तो मुझे कॉल का भी आइकन चाहिए।
तो मैं आपको एक फीडबैक देता हूँ कि देखो, ये आप एक आइकन नहीं ढूँढना है, क्योंकि अगर आप कभी ब्रोशर बनाओगे, कैटलॉग बनाओगे तो हर एक चीज़ में आपको आइकन्स ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि एक आइकन्स मेरे पास मैं क्या करता हूँ, एक आइकन नाम की एक सीडीआर में रखता हूँ डिस्प्ले पर, ऐसी। तो उसमें क्या होता है कि देखो, ये आ गया, फिर ये मेल का आइकन आ गया, वेबसाइट का आ गया। तो यहाँ पर मैं ऐसे आइकन्स को ट्रेस करके रखता हूँ ओपन फाइल। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि मुझे कभी भी मतलब ये ट्रेस करने नहीं पड़ते। तो आप भी एक ऐसी फाइल बना लीजिए जिसमें सारे सोशल मीडिया आइकन्स हो और आपको आसानी रहेगी, राइट? तो चलो, ये आ गया मेरा नंबर। अब मेरा है ये ईमेल। डन। मैं कॉन्टैक्ट नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी कि दिलीप सथवारा मेरा अच्छे से हाईलाइट हो। अब मैं यहाँ लिख दूंगा ब्रू, मेल आईडी भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ब्रू नेस्ट कैफे @gmail.com। तो क्योंकि आराम से लोग पढ़ पाए, मैंने जैसे बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर में भी मैं कैसे करता हूँ, ऐसे। अब मैं इन दोनों को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ और इसको मैं इसके साथ इक्वल अलाइन कर देता हूँ, नंबर को आइकन के साथ इक्वल अलाइन कर देता हूँ। ये हो गया मेरा डन। तो अब क्या है, ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सब बायस बायस दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नंबर को यहाँ ले लेता हूँ और कॉल आइकन को यहाँ ले लेता हूँ, मेल आईडी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, राइट? अब क्या होगा कि मेरा फॉर्मेशन अच्छा जाएगा। देखिए, मैं इन सबको सिलेक्ट करके सी प्रेस कर रहा हूँ, है ना? अब इन दोनों के बीच में भी थोड़ी डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ये आ गया, डन। तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। थोड़ा छोटा कर देता हूँ और स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और इसका जो मेल एड्रेस है और ये है, तो इसके फ़ॉन्ट थोड़े ज़्यादा बोल्ड है, तो इसके मुझे इतना हाईलाइट नहीं करने हैं क्योंकि मेरा जो नाम है वो दब रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है? नाम। और मैं इसके जो फ़ॉन्ट है वो पतले वाले कर रहा हूँ। ये रहा, डन। अब उसके बाद मुझे उसका एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक 2 पॉइंट लाइन ले लेता हूँ यहाँ से इतनी। तो क्या है, मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँगा। इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको कर दूँगा ABC रोड XYZ हाईवे, बराबर? और CDE सिटी, डन। और पीछे लिख देता हूँ गुजरात। एक काम करता हूँ, DE स्मॉल रखता हूँ, XYZ, डन। तो ये हो गया मेरा एड्रेस। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को थोड़ा-सा नीचे-नीचे ले लेता हूँ ताकि मुझे सब अच्छे से दिखे, राइट? चलो, ये भी अच्छे से दिखेगा। तो ये हो गया मेरा विजिटिंग कार्ड। तो जनरली इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। और नीचे इसमें मुझे थोड़ा भरा-भरा सा लग रहा है, मैं थोड़ी-सी नेगेटिव स्पेसिंग ऐड करता हूँ। तो व्हाट इज़ नेगेटिव स्पेसिंग? तो कुछ डिज़ाइन्स को हम प्रीमियम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ेगा, खाली स्पेस छोड़नी पड़ेगी, राइट? अब मैं इन तीनों को ग्रुप कर दूँगा, आइकन-वाइकन और इन्हों को ग्रुप कर दिया और तीनों को शिफ्ट ए प्रेस कर दूँगा ताकि तीनों तीन एक लाइन में आ जाए। तो ये हो गया हमारा विजिटिंग कार्ड रेडी, राइट? अब ये देखिए, दोनों विजिटिंग कार्ड मेरे आगे का और पीछे का दोनों सब विजिटिंग कार्ड रेडी है। तो अब मैं आपको इसका मॉकअप दिखाता हूँ कि विजिटिंग कार्ड प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, है ना? तो देखिए। तो होप आपने विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो आपने सीख लिया होगा। तो इसको विजिटिंग कार्ड भी बोल सकते हैं और बिज़नेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे के सारे बिज़नेस आइटनरीज़ बनाना सीखेंगे और बैनर्स भी बनाना सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं यहाँ पर हमारे सारे पुराने लेक्चर्स का प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए ताकि आप पूरा प्रोफेशनल बन पाए। और हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप सिर्फ टूल्स सीख ले। हमारा टारगेट ये है
कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन कर पाए और वो भी एकदम प्रोफेशनल, राइट? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।